नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 12 कैदी और कोकिला। दिनांक 10/10/2020। कैदी और कोकिला पाठ के 4 अंतरे पूरे हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे 5वां अंतरा। इसमें कवि यह बता रहा है कि इस समय जो अंग्रेजी शासन है उसके जो अत्याचार हैं वह बहुत ही बुरे हैं, काले हैं। जिस प्रकार रात्रि भी अब काली हो गई है, पूर्णिमा निकल चुकी है और रात्रि भी काली हो गई है, और जो मैं जिस काल कोठरी में बंद हूं वह भी काली है, और उसकी जो दीवारें हैं, श्रृंखलाएं हैं लोहे की, वो भी काली है। अर्थात चारों तरफ काला ही काला वातावरण दिखाई देता है। हमारी जो कल्पनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो भी अब बुरी हो रही है, अर्थात सपने भी अब डरावने आ रहे हैं। तो इस प्रकार अपने कष्टों को व्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूं कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। रजनी रात्रि या रात, कमली कंबल, व्याली सांपिनी, संकट सागर भयंकर मुसीबत। अर्थ देखिए इसका, काली तू रजनी भी काली। कैदी रूप में कवि कह रहा है कि हे कोयल, तेरा रंग काला है, और जो रजनी यानी रात्रि है वो भी काली है, शासन की करनी भी काली, और ये जो अंग्रेजी शासन है इसके जो अत्याचार हैं वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और जो इस शासन की लहर चल रही है, इसके जो कार्य चल रहे हैं वो भी काले हैं, और जो हम कल्पनाएं करते हैं, हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं वो भी अब काले ही उठ रहे हैं, अर्थात डरावने ही विचार हमारे मन में आ रहे हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जिस काल कोठरी में मैं कैद हूं, बंद हूं, वह भी काली है। टोपी काली कमली काली, मैंने जो टोपी पहन रखी है उसका रंग भी काला है, और जो कंबल ओढ़ रखा है वो भी काले रंग का है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो लोहे की जो ये श्रृंखला है अर्थात हथकड़ियां है, जो हमें हथकड़ियां पहना रखी है, यह भी काले रंग की है। पहरे की हूं कृति की ब्याली, और जो सैनिक हमारे इस काल कोठरी का पहरा दे रहे हैं उनकी जो हुंकृति यानी आवाज है वो भी ब्याली यानी एक सांपिनी की तरह जहरीली है। तिस पर है गाली ए गाली, और तिस यानी उस पर जो पहरेदार हैं उनकी आवाज के बारे में कह रहे हैं कि उन पर गाली ए आली, कि हे सखी, आली यानी ए सखी, कोयल को संबोधित करता हुआ कवि कह रहा है कि ए सखी, उन सैनिकों के मुंह पर बात बात पर गालियां निकलती रहती है। इस काले संकट सागर पर, अब इस समय चारों तरफ, हर तरफ संकट छाया हुआ है, मरने की मदमाती, तो तू क्यों मरने के लिए तैयार हो रही हो, मदमस्त हो रही हो, मदमाती यानी मदमस्त हो रही हो, कोकिल बोलो तो, कोयल तुम बोलो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कि तुम्हारे जो ये चमकीले गीत है, चमकीले का अर्थ होता है आशा और उत्साह से भरे हुए, जो ये गीत हैं इनको क्यों तैरा रही हो, अर्थात गा रही हो,
कोकिल बोलो तो, कोयल तुम बोलो, क्या संदेशा तुम देना चाहती हो, क्या हमें देशभक्ति के लिए प्रेरित कर रही हो। इसका भावार्थ मैंने लिख दिया है, देखिए आप। कैदी रूप में कवि कोयल से कहता है कि इस समय सब तरफ अंधकार की कालिमा छाई हुई है, तुम काली, रात भी काली और अंग्रेजों की करतूतें यानी कार्य भी काले हैं। देश में निराशा रूपी काली लहर फैली हुई है और मन में भी बुरी कल्पनाएं उठ रही हैं। हमारी टोपी और कंबल का रंग भी काला है, हमारी श्रृंखला यानी हथकड़ियां भी काली है, जेल में पहरेदारों की जो हुंकार है, आवाज है, वह सांपिन की तरह काली और जहरीली है, उस पर ये गालियां देते हैं। इस मुश्किल की घड़ी में तुम मरने को तैयार क्यों दिखाई दे रही हो, तुम चमकीले अर्थात आशा और उत्साह से भरपूर गीतों को क्यों गा रही हो। कोयल तुम कुछ तो स्पष्ट करो, अर्थात तुम कुछ बोलो कि तुम क्या संदेशा हमें देना चाहती हो, क्या तुम देशभक्ति के लिए हमें प्रेरित करना चाह रही हो। ये 5वां अंतरा हमारा पूरा हुआ, इसको कॉपी में करना है और इसका भावार्थ भी करना है और याद करना है। धन्यवाद।